Hello everyone, good morning. Please let me know if my voice is audible and also tell me if the screen is visible. Okay, so everything is clear now. Shall we start the class? Okay. See, what were we studying yesterday? We were studying this chapter verbs, right? And we did a few things, right? Like we did the definition part. We saw some examples. Also, we did the classification, right? ठीक है क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके थे हमने देखा था कि वर्ब्स हैं वर्ब्स आर ऑफ टू टाइम्स मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब राइट अभी मेन वर्ब जो था उसमें हमने कल क्या पढ़ा था हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पढ़ा था फाइनाइट के दो पार्ट्स पढ़े थे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव राइट और नॉन फाइनाइट के फर्दर थ्री पार्ट्स हमने क्या करने थे पढ़ने थे ये आज हमने डिस्कस करना था कि कौन से थ्री पार्ट्स है राइट Okay, so here we were, and from here we are going to start the class. But before starting the class, we are going to see a little bit of whatever we have studied in the previous class, right? Okay, so what did we do in the last class? हम लोग देख रहे थे कि वर्ब क्या है तो वर्ब हमने देखा था कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज व्हाट दैट इज वर्ब राइट दो टाइप का है मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो है इट इज नथिंग बट द वर्ड एक्सप्रेसिंग सम एक्शन बीइंग डन और द स्टेट और द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है वो जो है आपका मेन वर्ब होगा राइट मेन वर्ब की ये कुछ रूट या बेस फॉर्म्स दी हुई हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह ठीक है कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर इज द एग्जाम्पल यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपका राइट ये क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट राइट फॉर एग्जाम्पल शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ठीक है यहाँ पे शी क्या है सब्जेक्ट ठीक है यहाँ पे स्पीकिंग जो आएगा आपका मेन वर्ब आ जाएगा और इन इंग्लिश जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा राइट अभी ये इज क्या है वो हम देखेंगे आने वाली क्लास में ठीक है हेल्पिंग वर्ब है ये आपका राइट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो हम नेक्स्ट अभी क्लासेस में अभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे राइट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन तो इस तरीके से आप इन एग्जांपल्स को स्टेटमेंट्स में या सेंटेंसेस में एक्सप्रेस कर सकते हो राइट तो मेन वर्ब क्या होगा मेन वर्ब इज दी दिस वर्ब राइट जो आपको सब्जेक्ट जो है ये वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है उसके बारे में बेसिकली क्या कर रहा है बता रहा है राइट दैट इज योर मेन वर्ब राइट मेन वर्ब फिर हमने देखा था दो टाइप्स के हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब राइट तो फाइनाइट वर्ब जो है वो बेसिकली क्या होता है देखो फाइनाइट वर्ब इज ऐसा वर्ब जो बेसिकली नंबर पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट से बेसिकली क्या होता है लिमिटेड होता है ठीक है जैसे कि आई एम अ टीचर ठीक है दे आर टीचर्स ही इज टीचर यू आर टीचर ठीक है तो इस ऐसे से वर्ब को बेसिकली क्या बोलते हैं फाइनाइट वर्ब राइट मतलब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द नंबर या पर्सन या फिर टेंस ऑफ द सब्जेक्ट राइट ओके आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर अभी फाइनाइट वर्ब में हमने दो चीजें देखी थी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था हमने ट्रांजिटिव में देखा था कि जो ट्रांजिटिव्स होते हैं वो कैसे वर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली ऑब्जेक्ट की को ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट को लेते हैं दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ताकि उनका बेसिकली क्या बन सके कंप्लीट मीनिंग बन सके फॉर एग्जाम्पल बॉयज फ्लाई देयर काइट्स यहाँ पे फ्लाई जो है इट इज द ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है विद रिस्पेक्ट टू बॉयज राइट प्रिया लाफ्स एट द जोकर लुक इनटू द बुक ही इज टॉकिंग अबाउट द मूवी टॉकिंग लुक laughs and fly ये सब यहाँ पे क्या है ट्रांजिटिव verbs राइट और intransitive verbs बेसिकली कौन से होते हैं which do not require an object to complete its meaning
फॉर एग्जाम्पल birds fly, Priya laughs, look forward, he is talking, right? तो यहाँ पे fly, laughs, look and talking, ये सब बेसिकली आपके क्या आ जाएंगे, intransitive verbs आ जाएंगे. ठीक है, intransitive and intransitive is the part of finite verbs, right? Okay, I hope it is clear to everyone. Finite का ही पार्ट पढ़ा था हमने, ये देखो finite verbs are of two types, तो finite का ये पार्ट हम पढ़ रहे थे. ठीक है, I guess this is clear now. Next देखो, नॉन फाइनाइट भी हम डिस्कस कर चुके थे. नॉन फाइनाइट हमने देखा था कि these are those verbs जो बेसिकली नॉट लिमिटेड है, नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट है. फाइनाइट जो थे वो क्या थे, दे वर लिमिटेड, राइट? वो बेसिकली क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, या फिर पर्सन्स कितने हैं, या फिर बेसिकली आपका टेंस क्या है सब्जेक्ट का, राइट? उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहे थे, चेंज. बट ये जो है नॉन फाइनाइट, दे विल नॉट चेंज, राइट? दे विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, person or tense of its subject. A non-finite verb is a verb that does not show tense. तो usually tense का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है. tense अगर change हो भी रहा है तो आपका जो verb है इसमें सेम ही फॉर्म में रहेगा, right? It will be in the same form, right? देखो ये फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट? अभी नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने 3 पार्ट्स जो है वो बेसिकली क्या करने हैं, पढ़ने हैं. कौन कौन से, जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, राइट? तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, राइट? कौन कौन से पार्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जेरेंड्स है, इन्फिनिटिव्स है, और बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, पार्टिसिपल्स आ जाएगा. ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जेरेंड्स क्या होते हैं और वो आपका इन्फिनिटिव्स क्या है और पार्टिसिपल्स जो है वो क्या है, राइट? अभी देखो, व्हाट इज अ जेरेंड. तो इसमें देखो देखो जेरेंड बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब, वर्ब जो है, ठीक है, अभी वो राइट का एग्जांपल ले लो. राइट जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, मतलब बेसिक फॉर्म है. अब इसको वेरियस फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राइट्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रिटन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रोट हो सकता है. तो इसकी बहुत सारी, इस वर्ड से बहुत सारी फॉर्म्स बन सकती हैं वर्ब्स की, राइट? ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्म होगी, जो ये वाली फॉर्म है, दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो जब रूट फॉर्म जो होती है या बेस फॉर्म होती है, उसके साथ आप आईएनजी ऐड कर देते हो. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब आईएनजी ऐड करते हो, और आईएनजी ऐड करने के बाद ये जो वर्ड बनता है, ये जब एज अ नाउन क्या करता है, एक्ट करता है किसमें, इन दी सेंटेंस, इन दी सेंटेंस. तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम उसको जेरेंड बोलते हैं. तो जेरेंड्स बेसिकली क्या होंगे, ऐसे वर्ब्स होंगे जो आईएनजी की फॉर्म में होंगे और नाउन की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है, और दोनों एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जगह पे भी मिल सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी मिल सकते हैं, राइट? So they can be at any place. No doubt they are verbs also, but then they can be at any place in the sentence. They can be the subject of the sentence also and object of the sentence also, right? For example, ये देखो, I like swimming. ठीक है, अब यहाँ पे swimming जो है वो आपका basically क्या है, this is the base, swim होगा आपका base form of the verb, right? उसके साथ आपने ing attach किया, right? Now this particular word is supposed to act as a noun here, right? तो I like swimming, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. आई जो है आपका सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो वर्ब है, एंड हियर इट इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट. सो इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आल्सो, राइट? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अभी स्मोकिंग बेसिकली क्या है, स्मोकिंग आपका बेसिकली यहाँ पे वर्ब है, ऑब्वियसली जेरेंड है, स्मोक इज द बेसिक फॉर्म, और उसको स्मोकिंग कर दिया. ठीक है, इज इंजूरियस टू हेल्थ. अभी स्मोकिंग जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, राइट? आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स. यहाँ पे रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग वर्ड जो है, तो बेस वर्ड कौन सा होगा, रीड प्लस आईएनजी से आया है, राइट? तो ये जो जेरेंड्स हैं ये बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, इनका ये आपको याद रखना है. रूट फॉर्म जो होगी, राइट, वॉट एवर द रूट फॉर्म इज, जो रूट फॉर्म है आपकी, उसके साथ जब आईएनजी लगता है और उसके बाद सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जेरेंड्स बोलते हैं.
अभी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जब आप जगह भी ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी ले सकते हैं, राइट? वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सब्जेक्ट ही होगा या ऑब्जेक्ट ही, इट कैन बी बोथ, राइट? हेंस आई होप आपको ये समझ में आया होगा जेरेंट्स क्या है, राइट? अब इसी के साथ नेक्स्ट देखो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। देखो, जब भी किसी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर रूट वर्ब के साथ या फिर रूट वर्ब के साथ आप टू यूज करते हो, ठीक है, व्हेन यू यूज टू बिफोर द वर्ब, राइट, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, आपका इन्फिनेटिव जो है वो बन जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव एक ऐसा, क्योंकि नॉन फाइनाइट का पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने तीन पढ़ रहे थे ना, जेरेंट्स पढ़ रहे थे, इन्फिनेटिव्स और एक पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, राइट? तो इन्फिनेटिव क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, हेंस इट इज आल्सो नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन, राइट? अभी देखो, इट इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय राइटिंग टू बिफोर द रूट वर्ब, तो रूट वर्ब जो होगा उससे पहले जब टू ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल राइट को अगर मैं टू राइट लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज आस्क्ड टू राइट अ लेटर, अभी यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है, ये आ जाएगा, ठीक है, राइट? तो इस तरीके से जब किसी भी बेस वर्ब के आगे आप टू जोड़ देते हो, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव कैसे फॉर्म होता है, टू ऐड करके, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर और द पर्सन, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, इट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेम इसी की तरह सेंटेंस है, अगर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो इन्फिनेटिव है, इसको, इससे आप स्टेटमेंट को शुरू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट नॉवल इज हर हॉबी, राइट? अभी ये जो सेंटेंस है, इसमें टू राइट अ नॉवल इज हर हॉबी, अभी यहाँ पे टू राइट यानी इन्फिनेटिव से स्टार्ट कर रहा है, तो हेंस सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो, आई वॉज अबाउट टू लीव, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या, आपका इन्फिनेटिव है। तो इट कैन बी सब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पे है, एंड इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ये देखो, आई हैव टू गो टू स्कूल, अभी यहाँ पे टू गो जो है दैट इज व्हाट, इन्फिनेटिव। चिल्ड्रन लव टू गो आउट, टू गो आउट जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका इन्फिनेटिव। एक चीज जो इसमें याद रखने की है इन्फिनेटिव में, वो क्या याद रखोगे, वो ये याद रखोगे कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा, ठीक है, और उसी से पहले टू लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि राइटिंग और टू ये साथ हो जाए, यहाँ पे टू राइट ही रहेगा, तो ये जो वर्ड रहेगा ये हमेशा बेस या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होना चाहिए, राइट? ओके, इसमें कोई और फॉर्म यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? तब भी वो इन्फिनेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू राइट, टू एक्सप्लोर, टू सी, टू गेट, टू गो तो हो गया ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू लीव, टू ईट, टू सी, टू ड्राइव, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वर्ब, लेकिन उससे पहले जब टू लग जाए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उससे पहले टू लग जाए, वो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव। बाकी आई गेस डेफिनेशन से सब क्लियर ही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, नॉन फाइनाइट में जेरेंट्स देखा और इन्फिनेटिव्स देखा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो है दैट इज पार्टिसिपल। अभी पार्टिसिपल क्या होता है, देखो, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब, ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जो यूजुअली आईएनजी ऐड करते हैं जिसमें, या ईडी ऐड करते हैं, और इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल जब देखेंगे बेटर समझ में आएगा कि कैसे उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। देखो, पार्टिसिपल के लिए पहले तो अभी समझो कि एक वर्ब होगा, या तो उसके साथ आईएनजी भी जुड़ सकता है या ईडी भी जुड़ सकता है, मतलब राइट का आईएनजी वाला फॉर्म एंड ईडी वाला फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग, अभी राइटेड नहीं होगा, रिटन हो जाएगा ये, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी भी यूज कर लेते हैं और ईडी भी यूज कर लेते हैं, और आईएनजी जब यूज करेंगे तो प्रेजेंट की फॉर्म बन जाएगी, और जब ईडी यूज करेंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, पास्ट की फॉर्म। तो पार्टिसिपल्स जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट? एडजेक्टिव की तरह कैसे फंक्शन करेगा वो देखेंगे।
टू टाइप्स हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट कब है? जब आईएनजी की फॉर्म बेसिकली बन रही है, और पास्ट कब है? जब ईडी की फॉर्म बन रही है। और ये दोनों भी बेसिकली एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल देखो, द सन वॉज शाइनिंग। शाइन जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका? बेसिक वर्ड वहां से बना शाइनिंग। ठीक है, सिंस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस का है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट रहेगा। द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक। तो शाइनिंग वर्ड यहाँ पे। द मैन स्पीकिंग इंग्लिश इज आवर टीचर। स्पीकिंग वर्ड आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है। ही हैज फ्लोन टू शिकागो ट्वाइस। फ्लोन, फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपका? फ्लोन होता है। ठीक है, तो ही हैज फ्लोन टू शिकागो ट्वाइस, यहाँ पे फ्लोन वर्ड, ठीक है, इज रिप्रेजेंटिंग पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होगा? बेस वर्ब की पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पास्ट की फॉर्म। ठीक है, उसको ये पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स, तो यहाँ डेकोरेटेड वर्ड, राइट। तो इसी तरीके से पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल, अब यहाँ डेकोरेटेड वर्ड देखो जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा। ठीक है, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स, हाउस को बेसिकली क्या कर रहा है? डिस्क्राइब भी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एडजेक्टिव्स आर सच वर्ड्स जो बेसिकली किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज की कुछ कुछ खास चीजों को बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, ठीक है, तो सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर यूज हुआ है तो उसको डिस्क्राइब अगर कोई वर्ड कर रहा है, उसकी कुछ स्पेशल बात को बता रहा है, उसके किसी किसी स्पेशल फीचर को बता रहा है या करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, तो ऐसा वर्ड बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव्स को देखेंगे डिटेल में। ठीक है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझो कि पार्टिसिपल्स आर सच वर्ड्स जो प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में कब होंगे? जब आईएनजी लग जाएगा। और पास्ट फॉर्म में कब होंगे? पास्ट फॉर्म में तब होंगे जब बेसिकली क्या होगा आपका? ईडी की फॉर्म में या पास्ट फॉर्म में होंगे, राइट। ठीक है, और एंड दे विल फंक्शन एज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, राइट। दे विल फंक्शन एज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एंड बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट एंड पास्ट दो तरीके के इसमें बन जाएंगे, right? See, I have a doubt here. Somebody has posted one of the questions. In example 3, ed is not necessary. See, अभी यहाँ पे ed जो है verb के साथ past participle में डिपेंड करता है कि V3 form of the verb, V3 form of the verb में ed यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो, इसीलिए मैं हमेशा आपको फॉर नाउ, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब्स हम बाद में देखेंगे। ये देखो, तो वर्ब की जो प्रेजेंट जो फॉर्म्स होती है ना, देर आर एक होती है रूट बेस फॉर्म जो बोल रही हूं मैं, ठीक है। वन इज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली क्या होती है, ठीक है। अभी वर्ब्स जो है वो 5 फॉर्म्स में मिलते हैं आपको। जैसे राइट है, राइट इज द रूट फॉर्म, ठीक है। इससे कुछ भी बना लो, V2 बना लो, V3, V4, V5 जो भी, राइट। तो V1 फॉर्म होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 एंड V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? आपके 4 टाइप्स के बेसिकली क्या है? वर्ब्स हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करोगे? इसमें बेसिकली आप देखोगे V1 फॉर्म जो है दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है? V1 फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म है, इसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब देखो V2 फॉर्म जो होगी सिंपल पास्ट, ईडी वाली फॉर्म जो होगी दैट इज V2 फॉर्म, ठीक है। कई बार V3 फॉर्म भी हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, ठीक है, वो भी ईडी फॉर्म है। तो ईडी यूज हो रहा है या ई एन यूज हो रहा है या ओ एन यूज हो रहा है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, राइट। वो विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ बेसिकली क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी है फॉर्म। जहां पे ईडी है वहां पे आप ऑब्वियसली ईडी यूज करोगे, लेकिन बिगिन वर्ड का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बिगन है, ठीक है, बिगन, ठीक है, UN, राइट। तो उस केस में आप ये वर्ड यूज करोगे, राइट। अभी देखो बिलीव्ड, बिलीव्ड, कॉट, कॉट, कट, कट, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ ड्रू का ड्रॉन हो गया,
ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड इज एक्सप्लेन्ड ओनली, राइट। तो उस तरीके से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, V1 फॉर्म मैंने आपको प्लूरल बताई, V2 इज सिंपल पास्ट की फॉर्म, V3 बेसिकली कौन सी फॉर्म होगी, V3 आपकी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लग जाता है बेस फॉर्म के साथ, जब आईएनजी हम यूज करते हैं, दैट इज V4, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ ये जो सिंगुलर है, V5 फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, इसमें एस या ईएस हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ये सिंगुलर कैसे है V5, ये बता देती हूँ। V5 बेसिकली क्या है, V1 और V5 में डिफरेंस समझो। V1 फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है प्ले, और V5 आ जाएगा आपका प्लेस, ठीक है। V1 फॉर्म इज व्हाट, V1 फॉर्म इज योर प्लूरल फॉर्म, एंड V5 फॉर्म इज singular form. I guess somebody's mic is not mute. Please जिसका भी mic unmute है उसको वो mute करे। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, और जिसका माइक अनम्यूट है उसको बोल रही हूँ कि एक बार म्यूट कर लो प्लीज। ओके, अभी देखो, अभी V1 फॉर्म एंड V5 फॉर्म हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। V1 फॉर्म जो है वो बेसिकली क्या होती है, प्लूरल, एंड V1 में प्ले, एंड V5 फॉर्म जो होती है दैट इज यूज्ड विद सिंगुलर प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ही प्लेज, ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो, V5 फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका, दे प्लूरल है, हेंस यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो, V1 फॉर्म। तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि V1 फॉर्म जो है वो प्लूरल है, एंड V5 जो है दैट इज सिंगुलर। V5 फॉर्म में आप ई एस या एस जो है वो ऐड कर देते हो, बेस रूट जो यहाँ रूट वर्ब होता है उसके साथ, ठीक है। और ये बेसिकली जो है V1 फॉर्म, इट इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट, एंड V5 फॉर्म इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि यूजुअली इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। अब आपका पास्ट पार्टिसिपल में किस तरीके से वर्ड यूज किया गया है उसको आप देखोगे, और फिर वो आप क्या करोगे, यूज करोगे पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। और नॉट नेसेसरली ईडी होगा, ये बात ठीक है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्या। इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दी V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ईडी यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ईटन हो रहा है तो आप उस केस में ईटन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको आप टेबल को स्टडी कर लेना, ठीक है। ये थोड़े से मैंने दिए हुए हैं, वैसे बहुत सारे हैं। अल्फाबेटिकली अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हर वर्ड के, एवरी वर्ड का जो भी वर्ब बन रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, सबके दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा सा एक पिक्चर इसमें ऐड किया है, राइट। तो ये जो है, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5, कौन सा कहाँ यूज होगा, ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टेंसेस, उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे, राइट। इनको कहाँ यूज करना है, वी विल सी दिस इन दी नेक्स्ट चैप्टर, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके यूज के बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है, कि कहाँ यूज करेंगे मैम समझ नहीं आ रहा, वो टेंसेस चैप्टर में हम काफी डिटेल में हम बेसिकली क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ यूज करना है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। V1 इज दी प्लूरल, V2 जो है वो पास्ट फॉर्म आएगी, V3 जो है वो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है, V4 जो है वो बेसिकली आपका कौन सा हो सकता है, जेरेंड वाली जो फॉर्म होती है, ये वो फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं। अभी ये देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है V5 जो है वो बेसिकली आपका सिंगुलर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या रखना है, याद रखना है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो जिनका भी ये कंफ्यूजन था, आई जस्ट होप यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको देखना है। तो पार्टिसिपल में जरूरी नहीं है हमेशा ईडी, यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो ईडी यूज करते हैं, हेंस यहाँ पे मैंने ईडी मेंशन किया था। बट आप जब देखोगे उसको टेक्निकली, आप ये देखोगे कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। जिनका भी ये डाउट था, आई जस्ट होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा।
यूज कहाँ करेंगे? V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म्स, ये हम टेंसेस चैप्टर में कर लेंगे, उसको मैंने इस चैप्टर के लिए नहीं रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो टेंसेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? और यहाँ पे अगर मैं अभी बताऊंगी तो वो काफी लेंथी हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर एज वेल, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस दैट पार्ट of this chapter in the tenses thing. And that is why I always say that each chapter that we are studying is relevant. आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है नहीं है, बट हर चैप्टर रेलेवेंट है, क्योंकि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ यूज हो रहे हैं? इन अनदर चैप्टर. अभी देखना धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे वर्ब्स को उठा के हम टेंसेस में यूज कर रहे हैं, फिर कुछ टेंसेस की चीजें हम कहीं और चैप्टर में यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव को हम बेसिकली सेंटेंसेस चैप्टर में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें आएंगी छोटी छोटी, जो आपको एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो ही वो आप उसको दूसरे चैप्टर में यूज कर पाओगे. हेंस कीप रिवाइजिंग ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है? सबको इक्वली इंपॉर्टेंट समझ के, ठीक है? अभी देखो, नेक्स्ट ये पार्टिसिपल हमने देख लिया था, तो अभी हमने कितना फिनिश किया उसको एक बार रिवाइंड करके देख लेते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट. उससे पहले हम एक बार उस फ्लो चार्ट को रेफर करेंगे. ये देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने देखा वर्ब्स क्या थे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वर्ब्स, वी हैव स्टडीड मेन वर्ब. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट हम देख चुके हैं. फाइनाइट के हमने पार्ट देखे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. एंड नॉन फाइनाइट के भी हमने बेसिकली क्या देखे? 3 पार्ट्स देखे, जेरेंट्स. उसके बाद हमने बेसिकली क्या देखा? इन्फिनिटिव्स देखा. और उसके बाद हमने बेसिकली क्या देखा? आपका पार्टिसिपल्स देखा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आप अब अभी हमने रेगुलर एंड इरेगुलर करना है, बट आई डोंट नो इफ आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस स्लाइड और नॉट, आई हैव टू सी, ठीक है? एल्स इसको मैं आपको अलग से करवा दूंगी. No, I guess I've not included this in the slide, but then it's okay. I'll cover this up, right? अभी प्रेजेंट, अभी पार्टिसिपल के बाद अगर हम सीधा कोई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो कौन सा कर रहे हैं? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग दिस ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट? और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक है? और इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया था. देखो, रेगुलर वर्ब जो है, जो होता है रेगुलर वर्ब, बेसिकली होता क्या, मैं आपको वैसे थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ. देखो, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जो है, इसको मैं ऐड भी कर दूंगी, ठीक है? पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो. रेगुलर वर्ब्स बेसिकली क्या है? ऐसे वर्ब्स होंगे जिनका पास्ट फॉर्म यानी V2 फॉर्म, या फिर पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यानी V3 फॉर्म जो है, वो कैसे फॉर्म होगा? दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स ed, ठीक है? मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसके पीछे जब आप ed यूज कर रहे हो, पास्ट फॉर्म में भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी, यानी V2 एंड V3 फॉर्म में ed यूज कर रहे हो उस सेंटेंस के एंड में, ठीक है? सफिक्स में, तो उसको बेसिकली हम बेसिकली क्या बोल देंगे? रेगुलर वर्ब बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल एडमायर, ठीक है? तो एडमायर का क्या आ जाएगा? एडमायर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पीछे क्या जोड़ दिया? ed जोड़ दिया, राइट? इस तरीके से. और आपका बेसिकली क्या होंगे? और आपके इरेगुलर वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स जो हैं, अभी इसका एक और एग्जांपल देख लो. फॉर एग्जांपल वॉक का क्या हो जाएगा? जब ed जुड़ेगा तो वॉक्ड हो जाएगा, राइट? और अब हम नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है रेगुलर वर्ब्स में? आई डोंट थिंक सो होगा. बस इतना याद रखना है, V2 एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में जब हम पीछे वर्ड के ed जोड़ रहे हैं तो वो बेसिकली क्या बन रहा है? आपका रेगुलर वर्ब बन रहा है, ठीक है? और इरेगुलर वर्ब क्या होगा? इरेगुलर वर्ब ये होगा कि V2 और V3 फॉर्म में सफिक्स में आप बेसिकली क्या नहीं जोड़ोगे? यू विल नॉट यूज दिस ed के अलावा, अदर देन ed. और अदर देन ed जब आप कुछ भी ऐड कर रहे हो,
आईएनजी हो सकता है, ठीक है। ओ जैसे फ्लाई का फ्लोन देखा था, ठीक है, WN यहाँ पे, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी अदर देन ईडी फॉर्म जो है उसको हम इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के। रेगुलर वर्ब्स में देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बेग है, ठीक है, बेग का क्या हो सकता है, बेग्ड, ठीक है, बेग्ड हो जाएगा। ये आपकी बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V2 फॉर्म भी यही रहेगी और V3 फॉर्म भी यही रहेगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली ठीक है, अब इसका कुछ और एग्जांपल अगर मैं देखूं, आई एम थिंकिंग ऑफ द एग्जांपल जो बेसिकली मैं आपको रेगुलर का भी दे सकूं और इरेगुलर का भी दे सकूं। लेट मी जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल देखो, बेग का V2 एंड V3 फॉर्म ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं बिगिन की, बिगिन वर्ड देखा था हमने लास्ट स्लाइड में, बिगिन की V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, बिगैन देखा था V2 फॉर्म में और बिगन देखा था V3 फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे AN एंड UN ऐड हो रहा है, ठीक है, विच इज नॉट द ED फॉर्म, हेंस ये वर्ड जो होगा ये बेसिकली क्या होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। और ये वाला जो वर्ब होगा ये कौन सा होगा, रेगुलर वर्ब होगा। तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो V2 और V3 फॉर्म में क्या यूज करते हैं, एंड में ED। और इरेगुलर वर्ब्स जो होंगे वो बेसिकली क्या यूज करते हैं, दे डू नॉट यूज ED इन रेगुलर, इन V2 एंड V3 फॉर्म। वो ED के अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनी थिंग अदर देन ED, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैरी वर्ड है, ठीक है, मैरी वर्ड से क्या बनेगा, मैरिड जो है आपकी V2 फॉर्म है और V3 फॉर्म जो होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, मैरिड, ठीक है। ये तो हो गया आपका रेगुलर वर्ब, क्योंकि ED ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इरेगुलर वर्ब में हम अगर देखें, ईट एक वर्ड लिखा हुआ था लास्ट पेज पे जब हमने वो स्लाइड देखी थी, उसका V2 फॉर्म बेसिकली क्या बनेगा, एट बनेगा और V3 फॉर्म क्या बनेगा, ईटन बनेगा। अब यहाँ पे ED इज नॉट एडेड, EN और E ऐड हो रहा है, तो हेंस ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ जल्दी से, रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है या समझ आ गया। ऑल्दो हैव नॉट एडेड दिस थिंग इन द स्लाइड, बट देन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत सिंपल है इसको समझना। किसी भी वर्ब की फॉर्म में जब आप ED यूज कर रहे हो, ठीक है, V2 और V3 फॉर्म में, वो क्या बन जाएगा, रेगुलर वर्ब। अगर ED नहीं यूज कर रहे हो, कुछ भी अदर देन ED यूज कर रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका इरेगुलर वर्ब, राइट। जैसे मैरी वर्ड, जैसे ईट वर्ड। और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वरी देख लो, वरी, वरी का V2 फॉर्म क्या होगा, वरिड। और इसका V3 फॉर्म बेसिकली क्या होगा, इसका V3 फॉर्म भी सेम ही रहेगा, वरिड रहेगा, ठीक है। अभी इसमें एग्जांपल देखो इरेगुलर वर्ब्स में, फ्लाई देख लो, फ्लाई पढ़ा था एक, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू, और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोन। अभी फ्लू जो है वो V2 फॉर्म है, फ्लोन जो है V3 फॉर्म है, राइट। तो ये जो है वो बेसिकली क्या होगा आपका इरेगुलर वर्ब, एंड वरी जो हो जाएगा वो आपका रेगुलर वर्ब हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करो, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब समझ में आया। सी डोंट वरी, इसको मैं मेंशन कर दूंगी एक स्लाइड यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्लाइड से पीछे, ठीक है, वो टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स होते क्या है, राइट। ठीक है, इफ ऑल इज गुड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द उसके टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अभी देखो क्लासिफिकेशन क्या था, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था, वर्ब थे, वर्ब के टू पार्ट्स थे, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में हमने फिर पढ़ा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, और उसके बाद हमने देखा रेगुलर एंड इरेगुलर, राइट। फाइनाइट में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, फाइनाइट में हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, जेरेंस, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म वाला, और पास्ट पार्टिसिपल ED फॉर्म वाला। जरूरी नहीं है कि ED यूज हो, कुछ भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग वर्ब की फॉर्म क्या है, ठीक है, वो हमने देखा।
रेगुलर में हमने देखा ईडी फॉर्म वाले रेगुलर हैं, इररेगुलर में अदर देन ईडी। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। V2 में ई डब्ल्यू यूज हो रहा है, या V3 में ओन यूज हो रहा है, राइट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब वाला पार्ट था, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एंटायर थिंग। आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो सेकंड टाइप ऑफ द वर्ब के ऊपर स्विच करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। तो यहां से हम बेसिकली अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियरली सबको ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, आई गेस ये सबको क्लियरली जो है वो पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको फिनिश किया। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव एंटायरली फिनिश्ड, ठीक है। अब हम इस पार्ट ऑफ द चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं यार। देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं, कोई भी एक सेंटेंस है उसमें एक मेन वर्ब यूज हुआ, जैसे कि स्विमिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उससे पहले कोई भी ऐसा वर्ब जो यूज हो रहा है, जो इस वर्ड को क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस। तो टेंस को फॉर्म करने में जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, किसको हेल्प कर रहे हैं, मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी एक कैटेगरी भी, और इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट इसको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजुअली सेम है, असिस्ट कर रहे होते हैं ना ये। these words assist the main verb in forming the tenses, इसलिए इनको हम बेसिकली एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स बोल देते हैं, ठीक है। देखो अदिति इज ईटिंग एन एप्पल। अभी अदिति आपका यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, इज ईटिंग, ईटिंग इज दी मेन वर्ब, खा रही है ना, एन एप्पल इज दी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, इसको टेंस फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। कौन सा टेंस फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। देखो अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे ये इसको कौन सा टेंस फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो इस जो है वो एक तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट इज असिस्टिंग द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, राइट। आई हैव रिटन अ लेटर। अभी आई हैव यहाँ पे जो है मेन वर्ब क्या है, रिटन, और हैव बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, हैव इज योर दिस व्हाट यू कॉल इट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस बनेगा, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। आई हैव रिटन अ लेटर जो है वो आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यू आर गोइंग टू स्कूल, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा, आर गोइंग टू स्कूल, आर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज द मेन वर्ब, है राइट। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब को बेसिकली क्या करें, हेल्प करें, क्या करने में, टेंसेस को फॉर्म करने में, ठीक है। स्टेटमेंट को एक प्रॉपर बताने में कि कौन से टेंस में स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म हुई है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी फिर फर्दर दो टाइप्स के हैं, देखो टू टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। या इनको प्राइमरी, प्राइमरी को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी, टेक्निकल नाम देखना है तो ये होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी, राइट। उसके बाद मॉडल्स हो जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं, राइट। अब ये कौन क्या होते हैं, ये वर्ब के क्या डेफिनेशन है और इनका क्या मतलब है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो आई जस्ट होप ऑक्सिलरी वर्ब सबको समझ में आया होगा, इजी है, ठीक है। अभी देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनली टेंस एंड कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ना, इनके साथ आपको कई बार मेन वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं को आप एज अ इन्हीं को आप एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब की जगह इन्हीं को आप इनको कैसे यूज कर सकते हो, एज अ मेन वर्ब जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल वर्ब टू बी इज एम आर वॉज वर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ होना, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, ये वर्ड्स यूज करोगे। टू डू के केस में अगर सेंटेंस ऐसा शो कर रहा है कि कुछ चल रहा है, कोई काम है, उस केस में आप बेसिकली ये वर्ड्स यूज करोगे। एंड टू हैव के केस में आप बेसिकली ये वर्ड्स जो है वो यूज करोगे, राइट। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से वर्ब्स हुए, ऐसे वर्ब्स हुए जो एक स्टेटमेंट के अंदर
मेन वर्ब का क्या करते हैं, काम करते हैं, दे वर्क एज अ मेन वर्ब। तो उस स्टेटमेंट में मेन वर्ब अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खुद ही मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। जैसे ये देखो, शी इज अ टीचर, अभी यहाँ पे मेन वर्ब तो कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पे शी इज अ टीचर। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शी इज अ टीचर, एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या है, टीचर है, राइट। तो टू बी, व्हेन शी इज ट्राइंग टू बी समथिंग, राइट। तो उस केस में ये बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी का। एंड यहाँ पे हमने एक तरीके से मेन वर्ब की तरह ही किसको यूज किया, इसको बेसिकली क्या किया, यूज किया, राइट। उसके बाद देखो, माई फ्रेंड्स हैज मेनी फ्रेंड्स इन द सिटी, मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे दोस्त हैं इस शहर में, राइट। यहाँ पे हैज जो है वो बेसिकली आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बिकॉज यहाँ पे यही मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। और क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे फ्रेंड्स के पास और भी फ्रेंड्स हैं, राइट। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट माय फ्रेंड्स आर हैविंग अदर फ्रेंड्स एज वेल, राइट। शी इज एक्सप्लेनिंग द ग्रामर, अभी एक्सप्लेनिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, बट देन यहाँ पे हमने इसको फिर भी यूज किया, शी इज एक्सप्लेनिंग, राइट। हियर इट इज असिस्टिंग इट। तो दोनों केसेस में यूज हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं होगा, कई बार मेन वर्ब की तरह भी बेसिकली क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। आई हैव न्यू फोन, यहाँ पे हैव देख लो, आई एम हैप्पी टू सी दीज इंक्लूडेड, आई एम हैप्पी आ जाएगा, एम यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को किस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, एक सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसे वर्ब्स जो खुद ही मेन वर्ब की तरह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। टेंस को तो एक्सप्रेस करेंगे ही, आपको टेंस ऑफ द सेंटेंस के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, प्लस ये मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के केस में आप दो चीजें याद रखोगे। नंबर वन, they tell about the tense of the sentence also, and they act as the main verb also, right। so tense and mb, सिर्फ ये दो चीजें याद रखोगे, आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन जो है वो याद रहेगी, ठीक है। तो फोकस ऑन ऑन रिमेम्बरिंग द कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल प्राइमरी ऑक्सिलरी के केस में टेंस एंड मेन वर्ब आपको याद रखना है कि दे विल एक्सप्रेस द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड दे विल ऑल्सो एक्ट एज द मेन वर्ब, जैसे कि इन एग्जांपल्स में ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, आई होप प्राइमरी ऑक्सिलरी इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। इसको जितना इजी तरीके से मैं समझा सकती थी उतना इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। वरना प्राइमरी ऑक्सिलरीज को लेके कंफ्यूजन ही बहुत होता है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। प्राइमरी ऑक्सिलरी टेंस एक्सप्रेस करेगा और मेन वर्ब की तरह क्या होगा, यूज होगा, राइट। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी चीजों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे, परमिशन को, ठीक है। किसी से आपने परमिशन लेनी है तो उसके इसमें आप सेंटेंस में इस वर्ब को यूज करोगे। आप ऑब्लाइज्ड हो किसी के लिए कुछ करने के लिए तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर वर्ब को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। और उसके बाद प्रोहिबिशन, किसी तरीके की रोक लगाई गई है तो उस केस में आप यूज करोगे, सजेशन के केस में यूज करोगे, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, एबिलिटी, इन सब केसेस में आप इसको क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। उसके बाद देखो कैसे होंगे एग्जाम्पल्स, देखो मॉडल ऑक्सिलरीज के, कैन एक एग्जाम्पल है, कुड एक एग्जाम्पल है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, टू, नीड, यूज्ड, डेयर, ये सब बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी देखो क्या डेफिनेशन था, डेफिनेशन यही बोल रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब्स होंगे जो आपको बहुत सारी चीजों को और आइडियाज को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे। क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, परमिशन हो सकता है, ऑब्लिगेशन हो सकता है, प्रोहिबिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन या एबिलिटी। एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से बन रहे हैं, ये सारे जो है आपके मॉडल ऑक्सिलरीज के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो जैसे कैन यू ड्राइव द कार, अभी ये आपसे क्या, यहाँ पे कैन वर्ड किस लिए यूज हुआ है, कैन वर्ड इज यूज फॉर आस्किंग या फिर परमिशन लेने के लिए, यहाँ पे बेसिकली यूज हुआ है, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप उसकी कार को ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कैन जो है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। राकेश सेड दैट ही माइट विजिट हर, माइट जो है वो बेसिकली किस चीज को दिखा रहा है,
पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ वो उसको विजिट कर सकता है, राइट। यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ जो है वो बेसिकली एक तरीके से क्या है, बता रहा है कि हाँ अब आप जा सकते हो, एक तरीके से क्या है, परमिशन दे दी, राइट। वी शुड मीट आवर प्रिंसिपल इमीडिएटली। शुड वर्ड आप कब यूज करते हो, जब आपको बेसिकली किसी को नेसेसिटी को शो करना हो कि हाँ यार हमें मिलना चाहिए। व्हेन यू आर ट्राइंग टू शो सम नेसेसिटी, आप क्या यूज करते हो, यू यूज शुड वर्ड। यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, मस्ट कब है यूज होता है, जब कंपल्शन को शो कर रहे हो आप, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग कंपल्शन यू यूज द वर्ड मस्ट, कि एक काम है वो काम करना ही करना है, मैंडेटरीली करना है, ठीक है, मैंडेटरीली करना है। तो जब ये आप कंपल्शन को शो करते हो या मैंडेटरीली को शो करते हो कि कुछ काम बहुत जरूरी है और इसको करना ही है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, मस्ट यूज करते हो। तो मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं स्टेटमेंट के अंदर, किस लिए यूज होंगे, इनमें से कुछ भी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होंगे, यूज होंगे, जैसे परमिशन, जैसे ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन या किसी की एबिलिटी, राइट। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के, ये जो एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं ये एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट दीज आर द मेन एग्जांपल्स व्हिच आई हैव मेंशनड हियर, राइट। सो दिस वाज द मॉडल ऑक्सिलरी। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके के देखे हमने, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे, ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स थे जो टेंस को तो एक्सप्रेस करते ही हैं, प्लस दे एक्ट एज अ मेन वर्ब आल्सो, ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, जो बेसिकली बहुत सारे आइडियाज को एक्सप्रेस करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आइडियाज क्या हो सकते हैं, इट कैन बी परमिशन, इट कैन बी प्रोहिबिशन, इट कैन बी ऑब्लिगेशन, इट कैन बी सजेशन, इट कैन बी एबिलिटी, इट कैन बी पॉसिबिलिटी, राइट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या था, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर था, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरीके के, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, राइट, ओके। और उसको भी हमने डिटेल में देख लिया। अब वर्ब्स को कहाँ और किस फॉर्म में यूज करते हैं वो हम देखेंगे टेंसेस चैप्टर में, कौन सी फॉर्म कहाँ यूज हो रही है, कौन सा टेंस बना रही है, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ऑल दीज आर टू बी स्टडीड इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज टेंसेस, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ डाउट्स अभी तक तो जल्दी से बता दो, मैं एक बार चैप्टर का जो बिगिनिंग वाला पार्ट था जहाँ पे हमने, उसके बाद बस यही है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, इनको हम टेंसेस में देखेंगे, लेकिन इनको आप खुद से भी पढ़ लो, क्योंकि ये मैं याद तो नहीं करा सकती हूँ आपको, दीज आर दी बेसिक थिंग्स, इसको आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज हो रही है, राइट। राइट, तो इसको देख लेना, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी होंगे जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। अब मैं वापस से उस क्लासिफिकेशन वाले फ्लो चार्ट पे स्विच कर रही हूँ, देखो वर्ब क्या थे वो पढ़ लिया, मेन वर्ब जो था वन पार्ट था वो भी देख लिया, उसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट देखे, फाइनाइट के दो पार्ट देखे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट देखे, जेरेंट, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के फर्दर दो पार्ट्स देखे, कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर देखा, इरेगुलर देखा, रेगुलर में ईडी जुड़ जाता है और इरेगुलर में ईडी के अलावा कुछ भी आप फॉर्म यूज कर सकते हो, किस कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब में, V2 एंड V3, राइट। तो ये हमने क्या देखा, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब देखा, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, किसको असिस्ट करेंगे, मेन वर्ब को असिस्ट करेंगे, राइट। अब दो तरीके के होते हैं, मॉडल वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये वाला आ जाएगा और ये मॉडल ऑक्सिलरी आ जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिकली क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी हम देख चुके हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं, टेंस को एक्सप्रेस करने में बेसिकली यूज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी बहुत सारे आइडियाज, जैसे कि परमिशन, जैसे कि प्रोहिबिशन, जैसे कि पॉसिबिलिटी, जैसे कि ऑब्लिगेशन, जैसे कि सजेशन, इन सब चीजों को बेसिकली, जैसे कि इंटेंशन, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो था क्लासिफिकेशन हम खत्म कर चुके हैं, हमने देखा वर्ब्स क्या है, वर्ब्स की वेरियस फॉर्म्स देख ली हैं,
सो व्हाट हैव वी स्टडीड? वी हैव स्टडीड वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है, उसकी हमने वेरियस फॉर्म्स देखी, V1, V2, V3 वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो वो देखे, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे है, टेस्ट होगा, तो वीकली टेस्ट आई विल प्रिपेयर, राइट। सब लोग टेस्ट दे देना। और दूसरी चीज, अभी तक के लिए किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करो, या कुछ क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस या सिलेबस या कुछ भी, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो इन दी chat box. See, we have 5 minutes left in the class, so let's talk, right? We usually don't talk, हम बातें कम करते हैं और पढ़ते ज्यादा हैं। तो अभी कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर इंग्लिश सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट में भी है, तो कुछ भी अगर है तो मुझसे आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना मैसेज या अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर what we will do is I'll just take a leave from the class and we will meet on Monday most probably, right? If there is anything you want to talk about, please chat box में message कर दो, else I'm just leaving, right? Any problems, any confusions, कुछ भी, किसी को problem, किसी को भी कुछ problem नहीं है, पढ़ रहे हो ना? देखो doubts कब होते हैं? Doubts तब होते हैं when you revise, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको definitely doubts आएंगे। या तो अब दो केसेस हैं, दो केसेस हैं। अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो देर आर टू थिंग्स, या तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि शायद मैं आपको उतना कंफर्टेबल पढ़ा पा रही हूँ, या फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, इधर यू आर नॉट स्टडिंग या फिर आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है। तो देर आर टू केसेस। विल यू टीच अबाउट idioms टू सी? ईडीएम्स को पढ़ाना कैसे है मुझे वो नहीं पता, ईडीएम्स ऑब्वियसली मैं आपको याद नहीं करा पाऊंगी, बट यस मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हैं, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल दैट आई बना ही रही हूँ, मतलब अभी पहले वाले बैच को भी मैंने दिए नहीं है। सी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद द इंस्टीट्यूट, वो आप वहां से ले लेना। बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मैंने शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। और उसके अलावा जो है वो बेसिकली मैं नोट्स बना रही हूँ आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग सो दैट यू डोंट मिस इवन द लिटिल थिंग्स, राइट। तो वहां पे सी आई जस्ट शेयर दिस विद यू, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, राइट। अभी ये शायद सबको दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी एडिटिंग अभी बाकी है, तो आई विल बी कवरिंग इट। ये दिख रहा है सबको पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का? इज इट विजिबल टू ऑल? इसी तरीके से आपके idioms एंड फ्रेजेस जो है वो मैं कर रही हूँ सब कंपाइल, ठीक है। तो आपको इनके नोट्स तो डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी, पर इनकी कुछ ऐसे क्लासेस अभी मुझे पता नहीं है फाइल बी टेकिंग और नॉट, बट देन यस इस तरीके से मैंने आपको दिए हैं। इट इज मोर देन 500 आई गेस, 500 प्लस 504, हाँ 504 तक है। और उसके बाद मैंने आपको ये कुछ इस तरीके से भी दिए हैं, व्हाट डू यू कॉल इट यार, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में भी दी है, ताकि आप लोग इसको खुद से ऐसे सॉल्व कर सको इस तरीके से एग्जामिनेशन में जैसे आपके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ, पूरे के पूरे तरीके से आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन द सेम वे। जहां से जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं यहाँ पे कंपाइल कर रही हूँ, आई एम पुटिंग ऑल द क्वेश्चंस हियर सो दैट यू डोंट हैव टू रिसर्च मच। सीधा सीधा आप ये 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करोगे तो हो जाएगा। देखो रोज के अगर 10 भी याद करोगे ना, इजीली 50 डेज में यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, और इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। मैंने खुद जब आई वाज अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, लाइक अपना स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जब मैं अपेयर कर रही थी, स्टेट सिविल सर्विसेज में आपसे पूछते हैं तो 10 डेज, 10 जो था 10 रोज के पढ़ोगे या 20 रोज के पढ़ोगे तो इजीली आपके 50 डेज में ये कंप्लीट हो जाएंगे, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू learn them, it is very easy, right? कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम देख लेंगे, बट डोंट वरी, हो जाएगा ये। आप पर 15 या 20 रोज के याद करो, आज से ही करना शुरू करो, ठीक है। मैं आज से नहीं,
मैं आपको ये नोट्स जब दूंगी तब से उसको करना, एक बार एडिटिंग हो जाए सारी, फिर उसके बाद देती हूँ। और 20 रोज के करना, और आपका हो जाएगा। हाँ, मैंने इंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के साथ शेयर की है। इफ यू गाइज वांट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी, लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव दैट डॉक्यूमेंट फॉर नाउ। अभी होना तो चाहिए लैपटॉप में, मैं देखती हूँ, मुझे एक सेकेंड दो। अभी ये देखो, ये एंटोनिम्स वाला डॉक्यूमेंट विजिबल है सबको? एंटोनिम सिनोनिम जो है वो मैंने इसी तरीके से रखे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ रहे हैं। देखो, अभी एंटोनिम सिनोनिम जो है वो मैं इस तरीके से आपको दे रही हूँ, ठीक है, इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट, सो दैट यू कैन सॉल्व देम। इसके आंसर्स भी दूंगी डेफिनेटली, लास्ट पेज पे इसके आंसर्स हैं, बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम है यार। ये देखो, आंसर कीज भी हैं यहाँ पे, 263 एंटोनिम सिनोनिम है। कुछ और मिलेंगे तो ऐड कर दूंगी, अभी के लिए इतने ही है, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्या था, और आपका वो था इडियम्स था, इडियम्स एंड फ्रेजेस था, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स, होमोनिम्स था, ठीक है, ये भी मैं करा दूंगी आपको, ये सब मैं आपको दे दूंगी। बट द थिंग इज, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इंस्टीट्यूट से ले लेना, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। आई नीड अ डे और 2, इसको मैं सैटरडे संडे कोशिश करती हूँ इसकी एडिटिंग करके शेयर कर दूं, राइट। पीडीएम्स नेक्स्ट वीक शेयर कर दूंगी, बिकॉज उसको कंपाइल करने में इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप एक दिन बैठ रहे हो और सब कंपाइल हो रहा है, इट इज टेकिंग डेज टू वर्क ऑन इट। बहुत सारी जगह से कंपाइल करना है, सब सोर्सेज से कंपाइल करना है। 2-3 बुक्स आई एम यूजिंग टू कंपाइल दिस, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ नए वर्ड्स, सब बुक्स में वैसे सब कुछ सिमिलर ही होता है, एंटोनिम सिनोनिम भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस भी, बट फिर भी जो नए मिल रहे हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को इधर उधर से बहुत सारी चीजें रेफर ना करनी पड़े, आप एक ही नोट्स को पढ़ो और आपका एग्जाम जो है वो हो जाए, राइट। सो दैट इज वाई इट इज टेकिंग थोड़ा सा टाइम, बट यस वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड किसी ने क्या, आई गेस किसी का मैसेज है चैट बॉक्स में, ओके। एंड मैम, इट वुड बी बेटर इफ द टेस्ट सीरीज ऑन इज ऑन द पाथ्स, we have already studied some of the stuff in the last test for advanced, okay, ठीक है, okay। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। सी, अभी भी जो मैंने आज टेस्ट बनाया है, लाइक जितना भी मैंने बना चुकी हूँ मैं, वो टेस्ट जो है, सी आई टेल यू, वो टेस्ट जो है वो क्या हो रहा है बेसिकली, जो मेरा इससे पहले वाला बैच था, ठीक है। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ भी, मेरे को नहीं पता था वो सेम टेस्ट शेयर हो रहा है, ठीक है। मैं वो जो टेस्ट बना रही हूँ, वीकली टेस्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस दैट इज कवर्ड इन दी प्रीवियस बैच दैट आई हैव टेकन, ठीक है। तो जो प्रीवियस बैच मैंने ले चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंगली, अब उनको मैं बहुत सारी चीजें तो करा चुकी हूँ, मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज फिनिश्ड, आई गेस 2 या 3 चैप्टर्स ही उनके रहते हैं, एंड देन दे विल बी डन विद इंग्लिश सिलेबस, राइट। तो मोस्ट पार्ट में करा चुकी हूँ। तो वो जो वीकली टेस्ट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बैच 1, दैट इज बिंग डन। अभी आप लोगों को मैं अगर एक टेस्ट दूं भी, सपोज, है ना, अलग से, तो होगा क्या कि टेस्ट बहुत छोटू सा टेस्ट बनेगा, बहुत लाइक बहुत ही स्मॉल टेस्ट होगा वो, लाइक 30 मिनट्स टेस्ट, जो कोई एज सच आई डोंट थिंक सो। अभी जैसे 2 ही चैप्टर हुए हैं, आर्टिकल्स हुआ है, ठीक है, प्रेपोजिशन हुआ है, और उसके बाद आपका वर्ब्स आज हो गया, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसका टेस्ट फ्रेम करती हूँ, या सपोज एंटोनिम सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल देती हूँ, ठीक है। सी, आई ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक टेस्ट आज बना दूं, ठीक है। अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली मैं आज शाम तक इंस्टीट्यूट से बात करके आप लोगों को एक अलग टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। एल्स अभी तक तो मैंने जो टेस्ट बनाया दैट इज फॉर बैच 1, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम सेम रख के आपके लिए छोटा टेस्ट बना सकते हैं, आई ट्राई, ठीक है। आई टॉक टू द इंस्टीट्यूट, डोंट वरी, राइट। But what you do is, you post this message in the group as well, so that I can talk to the, मैं जब management से बात करूँ, so they know that you guys have been demanding this, right? So try posting this in the group as well, right? Okay, तो I'll try आप लोगों के लिए अलग से टेस्ट बन जाए, don't worry about that, right? और कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं तो बताओ। चलिए, आई गेस देयर आर नो अदर प्रॉब्लम्स, या किसी और के कुछ क्वेश्चंस जल्दी से बोलो, देन वी विल वाइंड अप द क्लास, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 8:37।
Sorry. Okay, then let's wind up the class. I'll see you on Monday. Right? Bye-bye, everyone. Thank you so much for joining the class. Take care. Bye-bye.